आई एम रुशाली अग्रवाल, योर ईवीएस टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 4 हमने पढ़ा है अभी हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा है? मैंगोज राउंड द ईयर। मैंगोज हर साल राउंड मतलब एक ईयर में आते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि हमें कौन से फूड आइटम्स को हमने लिस्ट में डिवाइड किया और कौन सा आइटम हमें क्या अच्छे खाना चाहिए। और हमने फूड पैकेजिंग की भी बात की कि फूड मटेरियल कैसे ख़राब होता है, हमें कितने दिन बाद फूड किस चीज़ पे स्टोर करना चाहिए, क्या फूड कितने दिन तक चलता है। हमने ये सब चीज़ बात की थी। बीजी ने जो ब्रेड पे देखा था उस पर क्या स्पॉट्स आ गए थे, ब्लैक स्पॉट्स, तो उसने अपनी ब्रेड का पैकेट भी वापस कर दिया था। ठीक है, अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? समर ट्रीट। समर ट्रीट की एक स्टोरी है ये, किसकी? मामिदी टांड्रा की। ठीक है, तो आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। टुडे आई एम गोना स्टार्ट समर ट्रीट स्टोरी मामिदी टांड्रा। ओके, सो फर्स्टली I will read, then I will explain you. Okay, so Chitti Babu and Chinna Babu live in Atripuram टाउन इन आंध्र प्रदेश। ये दो ब्रदर्स की कहानी है। पहले तो ये दो ब्रदर्स की कहानी है, चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू। उन ब्रदर्स का नाम क्या था? एक का नाम चिट्टी बाबू था, एक का नाम चिन्ना बाबू था। और वो दोनों कहाँ रहते थे? अत्रिपुरम में, और जो कि एक गांव है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। एक टाउन है आंध्र प्रदेश में। हम उधर भी इसकी उनके आगे इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। अब ब्रदर्स जो थे वो दोनों, चिन्नी बाबू और चिट्टी बाबू, वो अपने समर हॉलीडेज़, जैसे आपकी भी हॉलीडेज़ होते हैं ना समर हॉलीडेज़, तो आप अपने नानी के घर जाते हो, कुछ अपने ग्रैंड मदर के जो बाहर रहते हैं ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं। ठीक है, कुछ अपनी बुआ के घर। तो ऐसे ही वो दोनों अपना स्पेंड कहाँ कर रहे थे? टाइम स्पेंड कर रहे थे मैंगो गार्डन में। वो प्ले कर रहे थे। कहाँ खेल रहे थे वो? मैंगो के गार्डन में, जहाँ की बहुत सारे मैंगोज लगे हैं। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट, जब ट्रीज़ में पूरे फुल फ्रूट्स थे, मतलब बहुत सारे मैंगोज बस तोड़ने की तैयारी में थे, मतलब बहुत सारे उस पर मैंगोज थे। किसने, अच्छा एक बात बताइए आपने, किसने किसने मैंगो ट्री देखे हैं जब वो एकदम तोड़ने वाले हो मैंगो एकदम लास्ट में सीज़न में? मैंने तो बहुत बार देखे हैं। मेरा बहुत बड़ा गार्डन है मतलब मैंगो का, सो मैंने तो बहुत टाइम्स देखे हैं। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। अब वो क्या कर रहे थे? उनको क्या खाना पसंद था? अनराइप, मतलब कच्चे, जो बिना छिले हुए जो मैंगोज थे। किसके साथ? सॉल्ट, नमक के साथ, और चिली पाउडर मतलब मिर्च के साथ। जैसे अपन कच्ची कैरी खाते हैं ना, अनराइप मतलब अना पके कच्चे मैंगो जो होते हैं उनको चटनी और नमक और चिली पाउडर के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। एट होम, अब घर में, देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। जो चिन्नी बाबू और चिन्ना बाबू की मदर हैं, वो अनराइप मतलब कच्चे मैंगो को वो बहुत तरीक़ों में क्या करती हैं? पकाती हैं। ठीक है, कुक करती हैं उन अलग अलग, क्या पता वो चटनी बनाती हैं, अचार बनाती हैं, पिकल। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मैंगो से बनती हैं। तो सी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। जैसे सबकी मम्मा बनाती हैं मैंगो के पिकल्स, तो उनकी चिन्नी बाबू और चिट्टे बाबू की भी मदर ने बहुत सारे मैंगो की क्या बनाए थे? पिकल्स। बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों के मैंगो के पिकल्स बनाए थे, अचार बनाया था आम का। द पिकल्स लास्ट द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। और वो एक साल के लिए ही पूरा मैंगो के पिकल बना के रखती थी, क्योंकि वो मैंगो हर सीज़न हर समर सीज़न में ही मिलते हैं, वो ईच एंड एवरी सीज़न में नहीं मिलते। इसीलिए बोला है मैंगोज राउंड द ईयर, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। तो चिन्नी बाबू और चिन्ना बाबू की मम्मी क्या करती थी कि वो एक साल के लिए पूरा पिकल बना के रखती थी। ठीक है, नेक्स्ट सीज़न जब तक मैंगो का नहीं आ जाता था। मोस्टली ये सभी के घर में होता है, मेरे घर में भी मेरी मम्मा पूरे 1 ईयर के लिए अपने अचार को बना के स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, ऑन इवनिंग, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं। 1 इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ? वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू वो जब फूड खा रहा था, तो वो खाना खा रहा था, तो चिन्ना बाबू क्या पूछता है अपनी मम्मा को? वो क्या बोलता था? अम्मा बोलता था। क्या बोलता था? अम्मा। तो क्या बोलता था? अम्मा, वी हैव सो मैनी मैंगोज। सो मैनी मैंगोज, हमारे पास बहुत सारे आम है। वी हैव सो मैनी मैंगोज। मेक सम मामी दी टांडा, आम पापड़। वो क्या बोल रहे हैं? क्या? मेक सम मामी दी टांडा। आम पापड़ को क्या बोलते हैं? मामी दी टांडा।
फ्रॉम देम, हम इससे कुछ मैंगोज से क्या बनाएंगे, हम आम का पापड़ बनाएंगे, आम पापड़ बनाएंगे। आम पापड़ बहुत टेस्टी होता है, आप भी अपनी मम्मा से ज़रूर ट्राई कर बनवाना और ट्राई करना। देयर फादर सेड, अब उनके पापा क्या बोलते हैं, मेकिंग मामिदी टांड्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क। मामिदी टांड्रा बनाने के लिए कितने वीक्स का चाहिए, थ्रू हार्ड वर्क, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत है, 4 हफ्ते बहुत मेहनत लगेगी उसे बनाने के लिए। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, उसके फादर क्या बोल रहे हैं कि तुम दोनों, चिन्नी बाबू और चिन्ना बाबू से, कि तुम दोनों अगर मुझे प्रॉमिस करो कि हमें प्रॉमिस करो कि तुम लोग नेक्स्ट 4 वीक्स मतलब अगले 4 हफ्ते तुम हमारी हेल्प करोगे, तो वी कैन टुगेदर मेक द मामिदी टांड्रा। अगर तुम लोग हमारी हेल्प करोगे, उनकी मम्मा और पापा की, तो वो दो मिल के क्या बनाएंगे, मामिदी टांड्रा मतलब आम पापड़ बनाएंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प। अब चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू क्या दोनों एग्री हो गए तुरंत से ही कि हाँ हम हेल्प करेंगे आपको मामिदी टांड्रा बनाने के लिए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। नेक्स्ट डे क्या हुआ, चिन्ना बाबू और चिट्टा बाबू अपने क्या के साथ, अपने फादर के साथ मार्केट गए दोनों लोग, ठीक है। अब क्या किया, नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद द फादर, अपने फादर के साथ वो मार्केट गए। दे बॉट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाल्म ट्री। उन्होंने क्या लिया, मैट ली, किसकी, मैट वुमेन ऑफ लीफ ऑफ पाम ट्री की उसने मैट ली। पोल्स ऑफ कैसुरीना ट्री, और उन्होंने पोल्स किसके लिए, कैसुरीना ट्री की। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हल्स, उन्होंने स्ट्रिंग बनी होती है कोकोनट हल्स की वो ली। सम जैगरी एंड सम शुगर, और उन्होंने कुछ गुड़ और कुछ शक्कर भी खरीदी। अब इसके बाद देखते हैं, इधर आप पिक्चर्स देख सकते हो ना कि एक दोनों बैठे हैं, सब सामान लेके आए हैं अपने फादर से, अब वो काम करवाने पे लिए स्टार्ट है अपने फादर के साथ, ये हेल्प कर रहे हैं अपने फादर की। देखिए आम को भी निचोड़ रहे हैं, ये सब इधर है। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। अब अम्मा ने, उनकी मतलब चिन्नी और चिट्टी बाबू की अम्मा ने क्या देखा, एक प्लेस जहाँ बैक पीछे साइड निकल के, जहाँ के बहुत ज़्यादा सनी प्लेस था, मतलब थोड़ा धूप का मौसम था। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाई यूजिंग पोल्स। उन्होंने बहुत ही एक हाई प्लेटफॉर्म बनाया अपनी मम्मा मतलब उधर पे पोल्स का यूज़ करके। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म, और उन्होंने क्या किया, उधर पे स्प्रेड मतलब उधर पे एक मैट बिछाई, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या बिछाई, उन्होंने मैट बिछाई। द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। उन्होंने अब नेक्स्ट डे उसकी मम्मा ने क्या किया कि पके मैंगो जो है, पके मैंगोज, अप्पा चूज द मोस्ट राइप, जो सबसे ज़्यादा पके मैंगोज थे उनको छांटा उन्होंने, ठीक है। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट। अब इधर आप देख सकते हो कि उसके अप्पा ने, चिन्नी और चिट्टी बाबू के अप्पा ने एक लार्ज बकेट में उन्होंने क्या किया, आम को नचोड़ना शुरू किया, आम का रस निकाल रहे थे वो, ठीक है, पल्प निकाल रहे थे मैंगो का। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ। फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया कि एक क्लॉथ से, फाइन मतलब पतले मतलब का उससे कपड़े से उन्होंने पूरा उसे छाना, बहुत ही मतलब फाइन, मतलब उनमें बिल्कुल भी कचड़ा ना हो, इस तरह उन्होंने एक भी आम के रेशे या कुछ भी ना मिले, उन्होंने उसको छाना है, ठीक है। टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, फाइबर्स को रिमूव करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनमें से छोटे छोटे रेशे को रिमूव करने के लिए उन्होंने उसको पूरा मशीन क्लॉथ से छान लिया। देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़। अब चिट्टी बाबू क्या कर रहा है, फिर उसके बाद गुड़ को तोड़ रहा है, क्रश कर रहा है, ठीक है, जैगरी को। टिल देयर वेयर नो लम्स, उसके बाद उसमें कोई लम्स ना पड़े, क्योंकि अगर वो नॉर्मली बिना तोड़े डाल देगा तो वो तो लम्स बन जाएंगे। अब उसके बाद दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट। उसके बाद उन्होंने शुगर मतलब शक्कर को और गुड़ को एक ही मतलब दोनों को सेम क्वांटिटी में इक्वल अमाउंट में किसमें डाला, टू द पल्प, उन्होंने पल्प में, मैंगो के पल्प में डाल दिया, जो कि उसके फादर ने, अप्पा ने निकाला था। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर विथ अ स्पून, और चिन्ना बाबू ने स्पून की हेल्प से उस पर क्या किया, जैगरी और शुगर बहुत अच्छे से उस पल्प में मिक्स कर दी। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट। उसकी अम्मा ने फिर क्या किया कि मैट के ऊपर बहुत पतली सी थिन लेयर उन्होंने मैट के ऊपर किसकी डाल दी, पल्प की, जिसमें उन्होंने शुगर और जैगरी मिलाया है। देन
द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। अब क्यों थिन लेयर डाली, क्योंकि सन मतलब उन्होंने धूप में डालेंगी, जब वो थिन लेयर डालेंगी तो वो बहुत जल्दी सूख जाएगी। अगर कोई थिक लेयर डालता है मैंगो की, आप अपने घर में अपनी मम्मा से पूछना, आपने देखा भी होगा कि जब आम पापड़ बनाना होता है तो उसके लिए बहुत ही थिन, बहुत ही पतली लेयर डालते हैं मम्मा लोग, बहुत मोटी नहीं डालते वरना वो सूखेगी ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, द थिन लेयर वेंट टू द इन द सन इन द इवनिंग। अब शाम को दे कवर्ड द मैट विद द क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। अब उन्होंने क्या किया शाम को कि उस मैट में क्या, जैसे उन्होंने पल्प डाला था उसको अपनी क्लीन साड़ी से या किसी भी कॉटन के, आपको जैसे ज़रूरी नहीं कि क्लीन साड़ी, आप कॉटन के कपड़े से भी उसे क्लीन होना चाहिए जिससे कि उस पर कोई डस्ट ना आए, उसे कवर्ड कर देना मतलब ढक देना है। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट द सेम मैंगो पल्प। उन्होंने फिर अगेन क्या वही सेम मैंगो पल्प किया बनाया, एंड दे एडिड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प। फिर से उन्होंने क्या किया, शुगर और जैगरी मिला दी पल्प में। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेटर। अब उन्होंने क्या किया, वो कहाँ डाल दिया, ओवर द मतलब उसी के ऊपर जहाँ उन्होंने कल डाला था पिछले एक दिन पहले, उसी के ऊपर उन्होंने एक लेयर और डाल दी। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। ये कौन ने किया, किसने किया, चिन्नी बाबू और चिट्टे बाबू ने, मतलब बोथ ब्रदर्स ने ये काम किया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट। उन्होंने दोनों ने एक बहुत सारी अलग अलग मतलब बहुत सारी लेयर्स उस चीज़ के ऊपर अलग अलग ओवर इट मतलब डाली। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप दैट इट वुड नॉट रेन। उसके बाद वो क्या सोच रहे थे, क्या मना रहे थे, भगवान से प्रे कर रहे थे कि नेक्स्ट 4 वीक्स तक क्या ना आए, बारिश ना हो, जिससे उनकी मामिदा जो बना रहे हैं वो आम पापड़, तो वो कुछ आम पापड़ को पानी ना पड़े। फॉर 4 वीक्स दे एडेड द लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 सेंटीमीटर्स थिक एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक। अब वो 4 वीक्स तक उसमें क्या कर रहे थे, लेयर ऐड करते जा रहे। फिर जब तक वो ऐड कर रहे थे तब तक जेली, जब तक उसमें 4 मीटर की ऐसे उसमें ना लगे, इतनी मोटी हो चुकी थी। फिर वो लेयर एक एक लेयर वो डेली डालते थे तो इतनी मोटी लेयर हो चुकी थी कि वो एक केक के गोल्डन केक जैसे दिखने लग गई थी। वो इतनी थिक हो गई थी, लाइक वो कितने मीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स की हो चुकी थी वो, इतनी मतलब इतनी थिक हो गई थी वो लेयर डालते डालते डेली। आफ्टर सम डेज अम्मा से, अब आप कुछ दिन बाद अम्मा क्या बोलती है, द मामिदा टांड्रा इज रेडी। अब आपकी जो मामिदा टांड्रा है मतलब आम पापड़ हैं वो रेडी हैं, वो बन चुके हैं। वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो। हम उसको क्या करेंगे, लेके उसको हम कल कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। उन्होंने क्या क्या हुआ, नेक्स्ट डे उन्होंने ब्रॉड डाउन मतलब उन्होंने नेक्स्ट डे मैट से उसको मामिदा टांड्रा को निकाल लिया। मामिदा टांड्रा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेस। उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। द ब्रदर टेस्टेड इट। उसके बाद उन दोनों ब्रदर्स ने उसको टेस्ट किया। इट वॉज टेस्टी। वो बहुत ही अच्छा था। ऑफकोर्स अच्छा होगा, किसे आम पापड़ नहीं पसंद, आम पापड़ तो सभी को पसंद है, तो वो ऑफकोर्स बहुत ही टेस्टी बना होगा। चिन्ने बाबू से, चिन्ना बाबू क्या बोलता है, वाओ हाउ टेस्टी। आप भी बोलते हो ना जब आपको कोई डिलीशियस चीज़ या आपको भी जैसे आम पापड़ जैसे मिलेगा तो आप भी के मुँह से ऐसा निकलता है ना, वाओ हाउ टेस्टी, कितना टेस्टी। आपकी कोई फेवरेट चीज़ अगर आपको मिले तो आप ऐसे ही बोलते हो ना, वाओ हाउ टेस्टी। आफ्टर ऑल वी हैव सेम वी हैव ऑल्सो हैव इन मेकिंग इट। चिन्ने बाबू बोलता है वाओ हाउ टेस्टी, कितना अच्छा बना है। इसके बाद वाह वाह वो खुद ही को बोलता है हैव ऑल्सो, हमने भी तो इसको बनाने में आप हेल्प की है तो अच्छा तो होना ही था। राइट, अब क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। ये पूछ रहा है शुगर और जैगरी हम क्यों डालते हैं पल्प में, क्योंकि और सुखाते क्यों हैं धूप में। अगर मैंगो के पल्प में शुगर जैगरी नहीं डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं लगेगा, बहुत ही खट्टा टेस्ट। इससे क्या होगा, शुगर और जैगरी डालने से आम पापड़ मीठा बनेगा और तब मिला के उसे जब धूप में रखेंगे तो वो सूखेगा। वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मामिदा टांड्रा। क्योंकि अप्पा ने इसलिए पहले क्या चूज़ किए, राइप मैंगोज, पके सबसे ज़्यादा पके मैंगोज, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाते हैं और जो जो राइप मैंगोज होते हैं वो सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं, जिससे उनमें शुगर और जैगरी कम डालना पड़े। हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामिदा टांड्रा, राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर अस।
अब आपको इधर पे क्या लिखना है कि मामिदा टंडरा बनाने के लिए ब्रदर्स ने क्या क्या काम किए, ठीक है। वॉट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगो। अब आपको बताना है कि आपके घर में क्या क्या बनता है कच्चे और पके आमों से, ठीक है। राइट थिंग्स, वॉट थिंग्स आर मेड इन यो, तो मेरे घर में तो चटनी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आम की मेरे यहाँ तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर। अब आपको जितने भी तरीके के मैंगो के अचार, मतलब कितने भी प्रकार के आपको पिकल्स पता हो, तो आपको उनकी लिस्ट बनानी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। फाइंड आउट एंड डिस्कस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस। क्या आपके घर में भी कोई किसी भी तरीके का क्या बना है, पिकल यानी अचार बना है। अब बताना है व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट। अब वो किस तरह का पिकल है, किस टाइप का पिकल है वो। हु मेक्स इट, किसने बनाया उसे। फ्रॉम होम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल, और उन्होंने पिकल बनाना किससे सीखा, ठीक है। वॉट, अब नेक्स्ट क्या है, वॉट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस। अब आपको किन किन चीज़ों की, ये चीज़ों की ज़रूरत है कि एक ही तरह का अचार बनाने के लिए, पिकल बनाने के लिए। हाउ इज़ द पिकल मेड, अब अचार कैसे बनता है। फाइंड आउट द रेसिपी, अब आपको अपनी मम्मा से या किसी से भी अपने एल्डर से रेसिपी पूछनी है और लिखनी है। हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस। अब और आपको इधर पे और क्या लिखना है, कैसे कैसे आपके यहाँ ये चीज़ें बनती हैं। पापड़, पापड़ तो सभी को पसंद है खाने के साथ, तो पापड़ कैसे बनता है। चटनी कैसे बनती है, बढ़िया कैसे बनते हैं, बड़े कैसे बनते हैं, और सॉस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है। इट इज़ अ 2 day जर्नी बाई ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कलकत्ता। जैसे एक 2 दिन की क्या है जर्नी है आपकी पुणे से कोलकाता की, ठीक है। इफ़ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप, आप अब जब इस ट्रिप में जाओगे तो व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विथ यू, तो आप अपने साथ क्या क्या सामान खाने का लेके जाओगे। हाउ वुड यू पैक देम, आप उसे कैसे पैक करोगे। मेक अ लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैक्ड फूड। अब जो जो भी आपने पैक किया होगा आपकी मम्मा लोगों ने कि क्या क्या आपको जर्नी पे लेके जाना है, उन सब की आपको लिस्ट बनानी है। और व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट, और आप उसमें सबसे पहले क्या खाओगे आपको वो लिखना है। अभी तक देख रहे हो ना, इधर बहुत सारे तरीक़ों के पिकल्स रखे हैं, और मोस्टली पिकल्स किस पे रखते हैं, कांच के मतलब ग्लास के वेसल्स पे रखते हैं, जिससे कि वो जल्दी ख़राब ना हो, बिकॉज वो स्टील उससे रिएक्ट करके खट्टा होता है, बिकॉज आम तो उससे वो रिएक्ट करके वो ख़राब हो जाता है जल्दी, और कांच में ऐसा नहीं होता। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या पढ़ा। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन, हमें पहले ग्लास जार को क्या करना और बॉटल्स को बहुत अच्छे से धूप में सुखाना चाहिए उसमें अचार रखने से पहले। वाई इट इज़, क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें पानी ना रहे जिससे कि वो ख़राब ना हो। डू यू रिमेंबर वॉट हैपेंड, आपने याद करो अभी ना बीजी के साथ क्या हुआ था, जब वो ब्रेड का अपन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उस पर क्या हुआ था, पानी डालने के बाद जब हम बॉक्स में रख रहे थे तो वो 2-3 दिन बाद उस पर क्या स्पॉट्स आ गए थे। तो ऐसे ना हो इसलिए हमें अच्छे से उसे सुखा के रखना चाहिए। टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिक्की एक्सेट्रा। लिस्ट सम अदर फूड with which we make different things so that we can enjoy throughout the year। ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो पूरे साल के लिए आपके घर में बनती हैं, उन चीज़ों को लिखना है। लाइक पापड़ हो गया, अचार हो गया, सॉसेज हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है पूरे ईयर के लिए घर में बना के रखी जाती हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर अब यहीं पे एंड हो गया।